हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनाटॉमी डिलीमा। तो कैसे हो आप सभी? आज हम अपने सब्जेक्ट की स्टार्टिंग करते हैं। तो मैंने अपने इंट्रोडक्टिव वीडियो में पहले ही आपको बताया था कि एनाटॉमी सब्जेक्ट के दो पेपर होते हैं, पेपर वन, पेपर टू। हम सबसे पहले पेपर टू को कवर अप करेंगे, उसके बाद हम पेपर वन पे जाएंगे। तो आज हम पेपर टू का सबसे पहले चैप्टर रेस्पिरेटरी सिस्टम को ले रहे हैं। उसकी आज हमारी सबसे पहली क्लास है। चलो शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको मेरी नोट्स चाहिए जो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, तो आप मेरे को इस नंबर पे व्हाट्सअप करें, आपको वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, चलो। सबसे पहले आता है कंटेंट टू बी स्टडी इन चैप्टर। देखो, चैप्टर को पढ़ने का एक तरीका होता है जिससे चैप्टर को इजी बनाया जा सकता है। तुम कोई भी चैप्टर किसी भी सब्जेक्ट में स्टार्ट करने से पहले उसका कंटेंट पढ़ना सीखो कि उस चैप्टर में हमको किन किन टॉपिक्स को पढ़ना है। वो मेन चीज होती है, जिससे क्या होगा, तुम्हारे माइंड में एक रोड मैप बनेगा जो तुम्हारी जो है लर्निंग पावर को बढ़ाएगा, तुमको चीजों को याद रखवाएगा, जिससे तुम चीजों को लॉन्ग लास्टिंग टाइम तक याद रख पाओगे। ठीक है। तो उसी लिए हम कोई भी चैप्टर शुरू करेंगे, उससे पहले हम ये देखा करेंगे कि उस चैप्टर में हमें ओवरऑल क्या-क्या चीजें पढ़नी है। अब जैसे हमारा चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसमें हमको किस-किस टॉपिक्स पे काम करना है वो देखते हैं। देखो, हमें सबसे पहले कवर अप करना है इंट्रोडक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। सबसे पहला टॉपिक हमें ये पढ़ना है। उसके बाद हमें पढ़ना है लंग्स, देन हमें पढ़ना है ब्रोंकियल ट्री। उसके बाद हमें फेरिंग्स, देन लैरिंग्स, ट्रैकिया, डायफ्राम, प्लूरा। ये जितने भी टॉपिक्स हैं, ये सब हमें इस चैप्टर में कवर अप करने हैं। इसके बाद हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। समझ आ गया? कंटेंट का मतलब तुम्हें समझ आ गया होगा। कंटेंट का मतलब ये होता है कि उस चैप्टर में हमें क्या-क्या चीजों पे काम करना है। को अपना टॉपिक शुरू करते हैं जिसका नाम है इंट्रोडक्शन अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है? ये नोट्स से ही पढ़ेंगे हम। पर अभी ये नोट्स पे आने से पहले 1 मिनट 10-15 मिनट की कुछ बात हम कर लेते हैं एक रफ पेज पे। उससे क्या होएगा, तुम्हारा बेस तैयार हो जाएगा और तुम्हें ये जो जितना ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वो सब तुम्हें आसानी से समझ आएगा। चले? चलो, ये हमारा रफ पेज आ गया। अब मेरी बात सुनो। अभी हम जाएंगे नोट्स पे जाएंगे, पहले यहाँ समझते हैं उसको, फिर हम नोट्स पे जाएंगे। हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। अब सुनो, तुम्हें पता है तुम्हारी बॉडी में मल्टीपल सिस्टम है, बहुत सारे सिस्टम है। कौन कौन से? पहला है डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, सबको पता है। दूसरा है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तीसरा है नर्वस सिस्टम। चौथा हमारा यही वाला है जिसे हम बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस तरीके से हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है एक्सेट्रा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरह ये एक हमारा बॉडी का सिस्टम है जिसे हम बोल रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है। अब सुनो, अब हम बात करें, सब सिस्टम अब हमारी बॉडी में अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। ठीक है। तो अब हमारी बॉडी में जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसका भी कोई ना कोई काम होएगा। अब इसका काम क्या है? एक लाइन में तुम सबको पता है। ये इसका जो हमारी बॉडी में काम है उसका है, वो है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। सबने पढ़ा हुआ है ये लाइन कि भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारी बॉडी में क्या करता है? गैसेस एक्सचेंज करता है। भाई हम सब लोग नीट क्वालिफाई करके आए, 11th में ही पढ़ा है, 12th में भी पढ़ी है सारी चीजें। रेस्पिरेटरी सिस्टम का काम क्या है? गैसेस एक्सचेंज, गैसेस एक्सचेंज। सबको पता है। ठीक है। अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, इसका मतलब क्या होता है ये भी शायद सबको पता होगा। क्या? ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल करना, ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब है। मतलब एटमॉस्फेयर से, वातावरण से, एटीएम, एटमॉस्फेयर को मैंने एटीएम शॉर्ट में लिखा हूँ। एटमॉस्फेयर से बॉडी में CO2 को अंदर इनहेल करना और बॉडी से CO2 को, सॉरी, मैंने CO2 बोल दिया। एटमॉस्फेयर से बॉडी में ऑक्सीजन को इनहेल करना और CO2 को बॉडी से एटमॉस्फेयर में एक्सहेल करना, एक्सहेल। और ये इनहेल, ये कहलाता है तुम्हारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस। आ गई बात समझ में? ठीक है। अब सुनो, ये वाली बात तो हमारी समझ आ गई। अब एक मेन क्वेरी जो आती है, वो ये आती है, हम ये वाला काम क्यों कर रहे हैं? वाई, हमें जरूरत क्या है, नीड क्या है, किस चीज की? कि हम ऑक्सीजन को तो अपनी बॉडी में ले रहे हैं, इनहेल कर रहे हैं, और CO2 को एटमॉस्फेयर में छोड़ रहे हैं। ऐसा क्यों? है ना? कोई तो रीजन रहा होगा। ये टॉपिक है हमारा फिजियोलॉजी का। समझो,
पर फिर भी हम इसे बहुत जल्दी एक लाइन में समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वो क्या होगा, तुम्हें एक बेस तैयार करेगा कि हम रेस्पिरेटरी सिस्टम क्यों पढ़ रहे हैं। आगे तुम एनाटॉमी पढ़ोगे, लैरिंग्स की एनाटॉमी पढ़ोगे, ट्रैकिया की एनाटॉमी पढ़ोगे, तुम लंग्स के बारे में पढ़ने वाले हो, लंग्स की एनाटॉमी क्या होती है ये सब पढ़ने वाले हो, डायफ्राम पढ़ने वाले हो। पर तुम्हें ये तो पता चलना चाहिए, जो हम इतना एनाटॉमी सबकी पढ़ रहे हैं, वो पूरा सिस्टम जो वो क्या परफॉर्म कर रहा है, क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, वो तो तुम्हें जानकारी होनी चाहिए ना। तो जल्दी से हम एक लाइन में देख लेते हैं। देखो, हमें हमारा जो क्वेश्चन है, पहले वो समझो कि हमें हमारी बॉडी को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है और CO2 को हमें बाहर क्यों निकालना है, ऑक्सीजन को अंदर क्यों लेना, CO2 को बाहर क्यों निकालना है, क्वेश्चन हमारी ये। तो इसके आंसर की अगर मैं बात करूं, तो देखो सुनो, तुम्हारी बॉडी तुम्हारी बॉडी बहुत सारे ऑर्गन से मिलकर बनी हुई है, बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम से मिलके बनी हुई है। और जितने भी ऑर्गन्स हैं, वो सब सेल से मिलके बने हुए थे, सेल टिश्यूज, ठीक है। अब सुनो, ये जो टिश्यू और ये जो सेल है, यही अपना फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है, जिसकी वजह से ऑर्गन, सभी ऑर्गन हमारी बॉडी के काम कर रहे होते हैं। अब ये जो सेल और टिश्यू है, इनको भी काम करने के लिए हमारी बॉडी में एनर्जी की जरूरत होती है, ये सबको पता है। सबको एनर्जी चाहिए। बॉडी में सेल काम कर रहा है, उसको भी एनर्जी चाहिए, टिश्यू काम कर रहा है, उसको भी एनर्जी, सबको एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब सुनो, ये एनर्जी कहाँ से आएगी भाई। अब तुम लोग कहोगे सिंपल सी बात है, हम खाना खाते हैं वहां से आएगी, सही बात है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमने क्या करा, तुमने कोई भी फूड खाया, ठीक है। अब एक बॉडी में सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। तो जो भी तुमने फूड खाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, उस खाए हुए फूड को कन्वर्ट करता है। किसमें कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज में। ग्लूकोज क्या है, ये है तुम्हारा सिंपल फूड। आ गई बात समझ, ये ग्लूकोज है, सिंपल फूड। अब सुनो, अब तुम कहोगे ये जो ग्लूकोज है यही जाके एनर्जी दे देगा सेल्स को, पर नहीं, ऐसा नहीं होता। ये जो ग्लूकोज है, ये तुम्हारी सेल्स को एनर्जी डायरेक्ट नहीं दे सकता। अब क्यों नहीं दे सकता, रीजन है ना। अब फिर ये जो ग्लूकोज है, वो एनर्जी तो दे ही नहीं सकता। अब मेन चीज आती है कि अब नहीं दे रहा है, तो उसका कुछ ना कुछ हमें करना पड़ेगा। क्या कर सकते हैं, बॉडी इसको क्या करती है, ग्लूकोज को ऑक्सीजन में बर्न करती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इस ग्लूकोज को बर्न करती है, ठीक है। बर्न, अब सुनो, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम क्यों करते हैं, तुम्हें पता है। तुम चाहे नेचर में कोई चीज जलाओ, चाहे बॉडी के अंदर कोई चीज जलाओ, कोई भी चीज जब जलेगी जब उसमें जब ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। वो देखिए ना, हम लोग भट्टी वगैरह जो कोयले वगैरह जलाते हैं, वहां पे भी पंखे से हवा करते हैं, वो भी हम ऑक्सीजन सप्लाई दे रहे होते हैं, ठीक है। तो कोई भी चीज जब बर्न होती है, जब वहां पे ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब हमें ग्लूकोज को बर्न करना है, तो वो किसकी प्रेजेंस में बर्न होगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। और ये ऑक्सीजन कहाँ से आया, रेस्पिरेटरी सिस्टम से, ठीक है। अब ये बर्न होएगा, तो ये एक निकालेगा ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यही होती है तुम्हारी एनर्जी, ठीक है। यही होती है एनर्जी। अब ये जो एनर्जी है, यही सेल्स क्या करती हैं, इस एनर्जी को यूज करती हैं। आ गई बात समझ में। अब ये एक क्वेरी तुम्हारी ये सॉल्व होगी कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत क्यों है, क्योंकि हमें ग्लूकोज को बर्न करना और एनर्जी निकालनी है, जो एनर्जी सेल यूज करती है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि फिर चलो ठीक है, समझ आ गया, ऑक्सीजन तो हो गया। अब CO2 का क्या करें, CO2 बॉडी में कहाँ से बनती है, और CO2 में बॉडी से बाहर क्यों निकालनी है, उसको हम बॉडी के अंदर भी तो रख सकते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात देखो, CO2 बनती कहाँ है, जब तुम्हारा ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होता है, तो ATP बनता है, एनर्जी बनती है, प्लस CO2 को मॉलिक्यूल भी बनता है। पहला बात समझ आ गई। अब CO2 को निकालना क्यों है बॉडी से, तो उसके पीछे रीजंस है। देखो, CO2 को अगर तुम बॉडी से नहीं निकालोगे, तो तुम्हारा पीएच इम्बेलेंस हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, तुम्हारी एंजाइम एक्टिविटी बॉडी की खराब हो जाएगी, एंजाइम फेल हो जाएंगे, बिल्कुल एंजाइम एक्टिविटी बंद हो जाएगी, क्योंकि एंजाइम अपना काम करना बंद कर देंगे। तो क्या ये बॉडी के लिए टॉक्सिक है, ऑब्वियस सी बात है। जब कोई चीज हमारी बॉडी में नुकसान कर रही है, पीएच को इम्बेलेंस कर रही है, एंजाइम एक्टिविटी को रोक रही है, जिसकी एंजाइम्स के कारण ही हमारी बॉडी में सारी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है, तो मतलब वो चीज हमारे लिए टॉक्सिक है। तो हमें क्या करना है, CO2 को तो बॉडी से बाहर निकालना है, और ऑक्सीजन को बॉडी में अंदर लेना है। क्वेरी सॉल्व, व्हाई वी नीड ऑक्सीजन इनहेल एंड व्हाई वी एक्सहेल द CO2। आगे बात समझ में, पॉइंट समझ आया, ठीक है। तुम्हारा पॉइंट समझ आ गया। अब सुनो, अब एक हमारा ये टॉपिक हो गया। अब हमें आगे बात करनी है, अब बात आगे क्या करनी है, कि जो हमें ये रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एक चीज हमें समझ आ गई कि हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए, CO2 क्यों छोड़नी है। अब सुनो, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उसमें मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं। कैसे होते हैं, तुम्हें ये चीज पता है
कि हमारी बॉडी में जो सेल्स हैं वो बहुत सारी सेल्स मिलके टिश्यू बनाती हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके आपस में ऑर्गन बनाते हैं, ये सब हमको पता है। बहुत सारे ऑर्गन मिलके आपस में ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं। अब हमारा ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो क्या है? आरएस, रेस्पिरेटरी सिस्टम, वो क्या है? ऑर्गन सिस्टम। तो मतलब कहीं ना कहीं उसमें मल्टीपल ऑर्गन्स होंगे, ये चीज समझ आ रही है। अब हम देखते हैं हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन प्रेजेंट है। देखो, पहला तुम्हारा प्रेजेंट होता है नोज, दूसरा होता है माउथ, तीसरा होता है तुम्हारा फेरिंग्स, चौथा होता है तुम्हारा लैरिंग्स, फिर होता है तुम्हारा ट्रेकिया, फिर आते हैं तुम्हारे लंग्स। इस तरीके से, अभी तो बहुत सारे हैं एटसेट्रा, सब नोट्स में लिखे हुए हैं। इस तरीके से हमारे मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं। एक ये वाली बात भी खत्म। अब सुन, नेक्स्ट हमारी बात आती है कि जो हम बात कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम, आरएस, उसका फंक्शन क्या क्या होता है भाई? मेन पॉइंट ये आता है। पहला होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पहला काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। दूसरा होता है तुम्हारा प्रोडक्शन ऑफ साउंड, प्रोडक्शन ऑफ साउंड, डोंट वरी, सब वहां लिखा हुआ है नोट्स में ना। अब ये जो साउंड प्रोडक्शन है कैसे होता है, कौन सा ऑर्गन करता है, वो कैसा बना हुआ होता है, वो हम सब लोग स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आगे आगे की वीडियोस में, ठीक है। तीसरा जो फंक्शन होता है वो होता है रिमूव वेस्ट CO2, कि हमें क्या करना है? CO2 को रिमूव करना है। नेक्स्ट ये हो गया। चौथा क्या होता है? रेगुलेट द पीएच, बॉडी का पीएच को रेगुलेट। ये चार फंक्शन हमारे किसके होते हैं? रेस्पिरेटरी सिस्टम के। आ गई बात समझ में? चलो, इतनी बात समझ आ गई। अब हम अपना आगे आगे की बातें करते हैं। अब सुनो, तुम्हें पता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम है बॉडी में, सब में मैंने बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम में मल्टीपल ऑर्गन्स होते हैं। अब सब ऑर्गन अपने आप में एक दूसरे के बाद अटैच हुए होते हैं, मतलब अपने आप को अरेंज करे हुए होते हैं। तो एक सबका डायग्राम बनता है, चाहे डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लो, रिप्रोडक्टिव सिस्टम का देख लो, ऐसे ही होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी डायग्राम होता है, कि पहले कौन सा ऑर्गन होता है, कौन सा अपने आप को किस तरीके से अरेंज करा हुआ होता है। तो अब हम वो डायग्राम बनाने वाले हैं, करें? चलो, देखो, ये कोई भी एक बंदा है, ठीक है। अबे, ये तो बंदा थोड़ा अजीब बन गया। हाँ, एक मिनट। ये उसकी नोज है, ये लिप्स वाला एरिया है, ये इस तरीके से। हाँ, अब ठीक आया। चलो, ये ग्रेट। अब देखो, सबसे पहले तुम अपनी टंग को ऊपर लेके जाओ और एक रूफ वाला पोर्शन उस पर टच करो। टच हो रहा है, उसको बोलते हैं पैलेट। पहले तो जो तुम्हारी जो टंग है ना, वो ऊपर वो जो टच कर पा रही है रूफ वाले पोर्शन को, उसको बोलते हैं हम पैलेट। पहले हम वो ड्रॉ करते हैं। तो वो हमने ड्रॉ कर दिया, सपोज करो यहाँ से, ये लिप्स के ऊपर और नोज के नीचे थोड़ा, ठीक है। इसको बोल दिया हमने, क्या बोल दिया? पैलेट, ठीक है। अब इस रूफ ने क्या करा? हमारे इस यहाँ पे दो चैम्बर बना दिए, एक तो ऊपर वाला चैम्बर, एक नीचे वाला चैम्बर। ऊपर वाले चैम्बर को हम क्या बोलेंगे, या ऊपर वाली कैविटी को हम क्या बोलेंगे? नसल कैविटी। नीचे वाले चैम्बर या नीचे वाली कैविटी को क्या बोलेंगे हम? ओरल कैविटी। जो नसल कैविटी होती है, ये वाली, ये होती है ओरल कैविटी। ये जो ओरल कैविटी होती है, ये होती है हमेशा फूड के लिए, प्लस थोड़ा बहुत तुम्हारा एयर के लिए। और जो नसल कैविटी होती है, ये प्रॉपर एयर के लिए होती है। आ गई बात समझ में? ठीक है। यहाँ से तुम्हारी एयर एंटर करेगी या नॉस्ट्रिल्स के थ्रू, और माउथ के थ्रू तुम्हारे यहाँ पे फूड एंटर करेगा, जो हम इंजेस्ट करते हैं, फूड अंदर लेते च्यूइंग करते हैं। दांत, दांतों से, टीथ से, गम्स, गम्स है, और हमारा टंग है, वहां पे सारी चीजें होती है, ठीक है। अब सुनो, ये दोनों कैविटी आगे जाके एक कॉमन रास्ता बना लेती है, कॉमन पैसेज बना लेती है, ठीक है। कॉमन पैसेज का मतलब क्या है? देखो, तुम्हारी एयर आई नसल कैविटी से, वो भी इसी रास्ते से गुजरेगा। तुम्हारा फूड आया, वो भी इसी रास्ते से गुजरेगा। तो एक कॉमन रास्ता बन गया। इस रास्ते को हम बोलते हैं, कॉमन रास्ते को, जिसे हम बोलेंगे फेरिंग्स। आ गई बात समझ में?
अब ये फेरिंग्स नीचे आती है और यहाँ पे बन जाता है एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर। उसका नाम दे दिया हमने लैरिंग्स। आई बात समझ में? क्या बोल दिया? लैरिंग्स। अब ये जो लैरिंग्स के नीचे एक ट्यूब शुरू होती है, इस तरीके से लंबी ट्यूब, जिस पे जो है सी शेप कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं। इस ट्यूब को हमने नाम दे दिया ट्रैकिया, या फिर इसको हम बोलते हैं विंड पाइप। आई समझ में? ठीक है। अब ये जो ट्यूब है, ये आगे चल के दो ट्यूब्स में डिवाइड होती है। एक तो हो गई तुम्हारी ये वाली जो ट्यूब है, एक मिनट, ये वाली जो ट्यूब है, इसको ये होती है लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस। और ये वाली जो ट्यूब है, इसको हम बोलते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकस। थोड़ा सा राइटिंग समझ लेना, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ आए और ऐसी राइटिंग लिखूं, ठीक है? ठीक है। अब देखो, ये जो ये लेफ्ट वाली है, राइट वाली है, ठीक है? लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, ये दोनों ट्यूब्स एक कॉनिकल शेप के बलून लाइक स्ट्रक्चर में एंटर करती हैं, जिसको हम बोलते हैं लंग्स। तो ये हो गया आपका लेफ्ट लंग, ये वाला हो गया आपका राइट, क्या हो गया? राइट लंग। आ गई बात समझ में? बाकी मैं थोड़ी सी चीजें इरेज कर देता हूँ, यहाँ पे हमें स्पेस चाहिए। ये समझना, ये एक मिनट, हाँ, ये लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, राइट प्राइमरी ब्रोंकस, इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है? हमें यहाँ पे स्पेस चाहिए थोड़ा सा। आगे बस में, ठीक है। अब सुनो, समझ आई? अब इसके बाद ये जो तुम्हारे दोनों लंग्स हैं, ये तुम्हारे एक स्ट्रक्चर के ऊपर, एक मसल के ऊपर, मसल बोलेंगे, एक मसल के ऊपर रेस्ट कर रहे होते हैं इस तरीके से। इस मसल का भी एक नाम दिया हुआ है, उसको हम बोलते हैं डायफ्राम मसल। DIAPHRAM, डायफ्राम मसल। ये जो डायफ्राम मसल है, ये दोनों लंग्स के लिए प्लेटफॉर्म का काम करती है, ठीक है? और इसका एक काम और है, ये इनहेलेशन और एक्सहेलेशन दोनों में भी हेल्प कराती है। वो कैसे कराती है? वो फिजियोलॉजी का पार्ट है, वो फिजियोलॉजी में तुम जानोगे, ठीक है? अब सुनो, ये वाली बात हो गई। तुम अब ये दो लंग्स हैं, इनके बीच में नजर लगाओ। ये ये जो, जिसे मैं येलो कलर से कलरिंग कर रहा हूँ, ये पूरा, ये दो लंग्स के बीच का स्पेस है, समझो। ये क्या है? दो लंग्स के बीच का स्पेस है। इस स्पेस को भी हम नाम देते हैं कुछ, इसको हम बोलते हैं मीडिया स्टीनम। मीडिया स्टीनम स्पेस या मीडिया स्टीनम कैविटी। आ गई समझ में? ये हो गया पूरा तुम्हारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायग्राम, ठीक है? क्या क्या था? नसल कैविटी, ओरल कैविटी, फेरिंग्स आया तुम्हारा, लैरिंग्स आया, ट्रैकिया आया, ट्रैकिया दो में डिवाइड हुआ। प्राइमरी कौन सा? ये वाला हो गया तुम्हारा लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकस, ये राइट प्रिंसिपल ब्रोंकस। ये याद रखो, इसको तुम प्रिंसिपल ब्रोंकस भी बोल सकते हो, प्राइमरी ब्रोंकस भी बोल सकते हो, एक ही चीज है, ठीक है? उसके बाद ये तुम्हारा लंग्स, ये लंग आया, कौन सा लंग है? ये लेफ्ट लंग है, ये वाला राइट लंग है। दोनों ही तुम्हारे लंग्स जो है, वो किस पे रेस्ट कर रहे होते हैं? एक मसल पे रेस्ट कर रहे होते हैं, जिसे हम बोलते हैं डायफ्राम। और दोनों लंग्स के बीच में जो है एक स्पेस होता है, जिसे हम बोलते हैं मीडियस्टिनम स्पेस या मीडियस्टिनम कैविटी। आ गई बात समझ में? ठीक है, चल, इतनी बात हमारी हो गई। अब हम चलते हैं हम दोबारा से अपने नोट्स के पास, ठीक है? चलो, अब आ जाओ। ये हम जान चुके थे क्या? एक मिनट पर, हाँ, ये हम जान चुके थे कंटेंट क्या क्या पढ़ना है। अब हम जान रहे हैं अपना इंट्रोडक्शन अबाउट रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है? चले, देखो, respiratory system is the network of organ that help us to exchange the gases. It takes in oxygen and remove the CO2 from the body. हो गई बात? ठीक है, समझ आ गई? हम अभी बात करके आए रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। वो मल्टीपल ऑर्गन से बना हुआ सिस्टम है, जो क्या करता है? ऑक्सीजन को बॉडी में लेने का काम करता है और CO2 को छोड़ने का काम करता है, ठीक है? अब अब ये देखो, जो अभी डायग्राम हम पढ़ के आए थे, ये वही डायग्राम आ गया, ठीक है? ध्यान से देखिए, ये हो गई तुम्हारी माउथ, ओरल कैविटी। ये हो गई तुम्हारी नसल कैविटी। दोनों को बीच में जो डिवाइड कर रहा है, इसे बोलते हैं हम यहाँ पे पैलेट।
इनके बीच में जो मैंने बताया था कॉमन, एक मिनट, हाँ, अब नसल कैविटी और ओरल कैविटी के लिए कॉमन पाथवे बन गया जिसे हम बोल रहे हैं फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद एक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर आ गया, उसे बोला हमने लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद एक ट्यूब शुरू हो गई जिसे हमने बोला है ट्रेकिया। ट्रेकिया के बाद दो में वो डिवाइड हो जाती है, इसे हमने बोला है प्राइमरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस, या प्रिंसिपल ब्रोंका या प्रिंसिपल ब्रोंकस। ये जो ब्रोंकस है, प्राइमरी ब्रोंका है, ये भी बहुत सारी मल्टीपल चीजों में ट्यूब्स में खुलता है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये अभी हमें नहीं जानना ये एल्वियोलाई क्या होता है, ब्रोंक्यूल्स क्या होता है, ये अभी हम जानेंगे कुछ टाइम बाद। एक टॉपिक पढ़ेंगे ब्रोंकियल ट्री, वहां पे ये सारी चीज डिटेल में जानेंगे कि ये इस ट्यूब का नाम क्या है, वो आगे जो फर्दर ट्यूब्स खुलती हैं उनका नाम क्या है, ये गोल 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 जिन्हें एल्वियोलाई बोल रहे हैं ये क्या है, वो हम बाद में जानेंगे। अभी मोटा मोटा जानो बस, है ना। उसके बाद हमने एक मसल बताई थी, उसका नाम कर दिया डायफ्राम। आ गई बात समझ में, ये अभी हम देख चुके थे, अब समझ आ गई, अब चीजें थोड़ी जल्दी जल्दी समझ आ रही होंगी। अब तुम नोट्स पे, अभी हमने रफ पे सारी चीजें बहुत अच्छी तरीके से समझी, अब तुम नोट्स पे जैसे आए हो तुम्हें अब चीजें ऐसी लग रही हैं सब कुछ जान ही जान समझ आ रही है, ठीक है। इसीलिए हम क्या करते हैं अपनी क्लास में, हम कभी भी ना, ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ नोट्स बना लिए, नोट्स को रीड कर दिया, नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे। सबसे पहले ये हमारा एक रूल रहेगा कि नोट्स पे हम बाद में जाएंगे, पहले हम अपना रफ पे काम करेंगे। रफ पे हम सारी चीजें समझेंगे, उसके बाद हम नोट्स पे आएंगे, फिर तुम्हें चीजें जल्दी एकदम से समझ आने लग जाएंगी, ठीक है। चलो, उसके बाद हमने अभी बात करी थी कौन कौन से ऑर्गन होते हैं इंक्लूड, हाँ, organ including respiratory system, nose, mouth, pharynx, larynx, trachea, bronchi, bronchioles, alveoli, lungs, diaphragm, ये सारे organs होते हैं, बात खत्म। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में बता दिया, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये भी बता दिया क्यों हमें एक्सचेंज ऑफ, मैंने पहले ये भी बताया एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब क्या है। उसके बाद मैंने ये बताया कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस की हमें बॉडी में जरूरत क्या है, ये समझ आ गई होगी। दूसरा प्रोडक्शन ऑफ साउंड, देखो साउंड जो प्रोड्यूस करेगा वो करता है तुम्हारा ये ऑर्गन लैरिंग्स। कैसे, मतलब क्या क्या होता है वो सारी चीजें हम बाद में करेंगे, अभी बस इतना जाना। तीसरा, रिमूव वेस्ट एज CO2, मैंने ये भी बता दिया कि भैया CO2 को लंग्स क्या करते हैं, रिमूव करते हैं बॉडी से, और क्यों जरूरी है वो भी मैंने बता दिया। होप सो समझ आ गया होगा, है ना। अब ये नेक्स्ट टॉपिक है लंग्स, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। होप सो तुम्हें आज का सब कुछ समझ आया हो, है ना। पर फिर भी मैं ना 1 मिनट के लिए अभी जो जो मैंने चीजें तुम्हें बताई थी उसको एक बार रिवाइज करा देता हूँ जल्दी से, एक क्विक वाला रिवीजन, है ना। देखो, मैंने तुम्हें क्या बताया था कि बॉडी में ना हम रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ने वाले हैं, तो बॉडी में मल्टीपल सिस्टम होते हैं, जैसे तुम्हारा डाइजेस्टिव सिस्टम और तुम्हारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। ऐसे ही एक सिस्टम होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, उसमें हम क्या करते हैं, जिसका काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना होता है उसका काम, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस का मतलब मैंने तुम्हें समझाया था कि एटमोस्फेयर, ऑक्सीजन को एटमोस्फेयर से लेना बॉडी के अंदर, और बॉडी से CO2 को एटमोस्फेयर में छोड़ना, वो होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है। ऑक्सीजन को बॉडी के अंदर लेना कहलाता है इनहेल, और CO2 को बॉडी से बाहर छोड़ना कहलाता है एक्सहेल। तो इनहेल और एक्सहेल करना ही क्या कहलाता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, समझ आ गया। ये एक इक्वेशन की तरह हो गई, कैसे हो गई, ये एक इक्वेशन की तरह हो गई, मतलब एक्सचेंज ऑफ गैसेस इक्वल्स टू इनहेल प्लस एक्सहेल। आई बात समझ में, चलो, ठीक है, ये वाली बात हो गई। कहाँ गया, हाँ, ये हो गया। उसके बाद हमने बताया था कि हमें बॉडी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस की क्या जरूरत है, तो मैंने बताया था तुम्हारी सेल्स को, तुम्हारी बॉडी की सेल्स को अपना काम करने के लिए, फंक्शन करने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है, और ये जो एनर्जी है वो कहाँ से आती है, जो हम फूड खाते हैं वहां से आती है। और डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है, वो जो हम फूड खा रहे हैं, कॉम्प्लेक्स फूड खा रहे हैं, उसको सिंपल फूड में कन्वर्ट करता है, जिसे हम बोलते हैं ग्लूकोज। पर दिक्कत ये, जो ग्लूकोज है ये डायरेक्ट एनर्जी हमारी बॉडी की सेल्स को नहीं दे सकती। तो ये ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज पहले ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न होगा, उसके बाद वो जो है एनर्जी निकालेगा, यही एनर्जी हमारी बॉडी की सेल्स यूज करेंगी। तो ये तो समझ आ गया कि ऑक्सीजन हमारी बॉडी को क्यों जरूरत है। अब मेन बात आती है CO2 हमें बॉडी से क्यों छोड़नी है, और CO2 बनती कैसे है। तो जब ATP बनती है ना, तो साथ में एक CO2 का मॉलिक्यूल भी बन जाता है। तो जब CO2 का मॉलिक्यूल है ना, तो ये क्या करेगा, अगर बॉडी में रहा CO2, अगर हमारी बॉडी में रही, तो ये क्या होगा कि ये pH को इम्बेलेंस कर देगा और एंजाइम एक्टिविटी को रोक देगा, या फिर एंजाइम के उसके फंक्शन में बाधा क्रिएट करेगा, डिस्टरबेंस क्रिएट करेगा। तो ये क्या होगा, हमारे लिए टॉक्सिक हो गया, तो ये हमारी बॉडी से बाहर निकालना ही पड़ेगा, तो इसलिए हम CO2 को बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं,
तो देखो, रेस्पिरेटरी सिस्टम मल्टीपल ऑर्गन से मिलके बना होता है, जैसे नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, है ना। ये वाली बात मैंने बताई दी थी कि भाई, एक जो बॉडी की जो सेल्स हैं, बहुत सारी सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर ऑर्गन, बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है? एक ऑर्गन सिस्टम है, तो इसमें मल्टीपल ऑर्गन प्रेजेंट होंगे। कौन कौन से? नोज, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, लंग्स। ठीक है। बात करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की, क्या बात करें कि क्या क्या फंक्शन होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस, साउंड को प्रोड्यूस करना, रिमूव वेस्ट या CO2, रेगुलेशन ऑफ पीएच। ठीक है, तो उसका भी डायग्राम हमने देख ही लिया था। ठीक है। तो थैंक यू, होप सो सबको समझ आया हो। बाकी जैसे भी है कि मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि अगर तुम मेरी वीडियोस देखते हो, साथ में नोट्स अगर तुम्हारे पास है, तो वो तुम्हारे लिए एक्स्ट्रा बेनिफिट वाली चीज़ हो गई। तो तुम्हें अगर नोट्स चाहिए तो आप कांटेक्ट करो 7017516774। एक छोटा सा अमाउंट है, बहुत अफोर्डेबल है, डोंट वरी। तो आप वो नोट्स परचेज करो, वो तुम्हारे लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं, बहुत अल्टीमेट वाला, बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। ठीक है। तो होप सो सबको समझ आया, और हम आते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आएंगे अपने लंग्स के साथ। ठीक है। चलो, थैंक यू।